बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आज खैबर पख्तूनख्वा चारसद्दा के अंदर बड़ी अनहोनी हुई है। हजारों लोग आज तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर पहुंचे हैं। तमाम तर रुकावटों के बावजूद आज जिस तरह हवाओं का रुख तब्दील हुआ है और KPK की अवाम ने जिस तरह इमरान खान के साथ तजदीद अहद वफा किया है, यकीनन ये अपनी मिसाल आप है। और अब किस तरीके से परवेज खटक और नून लीग पीपल्स पार्टी का KPK से मुकम्मल सफाया होने जा रहा है, तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान इस वक्त बड़े गुस्से में हैं। उन पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं साइफर के मुकदमे के अंदर, वो चूंकि सजाए मौत के एलिगेशन है, ज़हर है, उनके अंदर सजा बड़ी सख्त है। अब ये बात किस तरह डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में मुकदमे तक पहुंच गई है, ये भी आपको बताना है। चूंकि इमरान खान ने अपनी हमशीरा को एक बड़ा आम पैगाम दिया और वो पैगाम उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को पहुंचाया है। फजलुर रहमान, आपको इल्म है, शुरू से प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं। कभी उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को यहूदी एजेंट करार दिया, कभी उन्होंने नवाज शरीफ को करार दिया, अब वो इमरान खान को करार देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो किसी के इशारे पे हमेशा नाचते रहे और उनकी यही सियासत है। और इसका उन्होंने इतराफ भी दबे लफ्जों के अंदर किया और अब उन्होंने कहा है कि मैं इस मुनाफिकाना किरदार से थक गया हूं। आप समझेंगे कि शायद ये बात मैं अपने तौर पर कर रहा हूं, नहीं, ये फजलुर रहमान ने इस तरीके से बात की है। मैं वो आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ी आम है, इसको ज्यादा फोकस नहीं किया मीडिया ने और सोशल मीडिया पर भी ज्यादा जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इसको लिया नहीं है। लेकिन ये अगरचे बैतुल मकदस के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन करते करते उन्होंने बताया है कि जनाब हम तो थक गए, यानी नौकरी की हमने आपकी हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट वो सियासत करते रहे। और अब ये नौशहरा के अंदर मानकी शरीफ में उन्होंने ये गुफ्तगू की है। फजलुर रहमान ने कहा कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। उन्होंने, भाई ये उन्होंने कौन है? अब थक गए, अब मजीद इन अनासर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। तो भाई इसका मतलब है कि फजलुर रहमान ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो उनके मुनाफिकाना किरदार की पैरवी करते रहे, वो उनके टाउट का किरदार अदा करते रहे। तो PTI के कारकुनान को तो उन्होंने गुमराह कहा, तो ये उन्होंने दबे लफ्जों के अंदर तस्लीम किया है और कहा है कि फलस्तीनी मैदान जंग में और हालत जंग में फलस्तीन की सरजमीन से इसराइल पर कार्रवाई से उनके होश उड़ा दिए हैं। जंग है तो जंगजुओं का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन साथ उन्होंने कहा है जी अब क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरीके से PDM का सरबराह फजलुर रहमान को बनाया गया, अब उस वक्त चूंकि फजलुर रहमान इमरान खान को अपना एक सियासी दुश्मन ही नहीं बल्कि एक्चुअल जैसे बंदा दुश्मन होता है, वो इस तरह का मामला है उनका। और उन्होंने जितनी भी बातें की वो एक सरबराह बनाया मौलवी साहब को, ताकि मदरसे के बच्चे जलसों के अंदर आएंगे, लेकिन आगे सीट तो आपने खुद निकालनी है। अब सारा जो कुछ है, जो कुछ ताकतवर हलकों के पास मौजूद है, वो तो उन्होंने झोली में डाल दिया नवाज शरीफ की। तो फजलुर रहमान को वो पंजाबी में कहते हैं उंगले दा उंगला, यानी वो तो वही रहे, यानी उनके वोट बैंक में मुनाफिकाना किरदार भी लोगों के सामने आ गया कि यार ये बंदा हर एक को यहूदी एजेंट बना देता है, ये जब चाहता है सियासी मफाद के लिए कुफर का फतवा लगा देता है। ये हालांकि इसराइल को तस्लीम करने से इमरान खान ने वादे जो है वो इनकार किया। हर हुकूमत के अंदर ये शामिल होता है, क्योंकि इमरान खान ने इसको एक बंगला इससे खाली करवा के इस्लामाबाद से छुट्टी करवाई, तो ये उस दिन से उसके खिलाफ जो है वो निकल पड़ा। अब यहां पे जो है वो फजलुर रहमान को लगता है कि उनको सीटें नहीं मिल रही। एक तो अवाम के अंदर तो वो नफरत की अलामत बन गए, बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ स्पेस पैदा करने की कोशिश हो रही है। परवेज खटक को कुछ दे दिया गया है, परवेज खटक अपनी सीट भी इस वक्त पोजीशन नहीं है निकालने के अंदर। तो अब ये उनको क्या मिला? वो तो चाहते हैं बलूचिस्तान और KPK का जो इलाके हैं वो उनकी झोली में डाले जाएं। उनको कोई, जहां पहले उनकी 6-7 सीटें आती हैं तो अब उनकी 20 आए तो उनको फायदा हो। तो ये चीज जो है उन्होंने कहा है कि मुनाफिकाना, जब वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ये चीज किसी और को दे रही है, तो उस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट पर इस तरह के बयानात जो है उसके जरिए शायद वो बढ़ाते हैं। लेकिन अब शायद उनकी जरूरत भी नहीं है, उनको फेंक दिया गया है। अब दूसरी तरफ एक आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो जो आज गुफ्तगू की है अलीमा खान ने इमरान खान से,
मुलाकात के बाद ये बड़ी आम है। और इसके अंदर जो है अलीमा खान ने कहा कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिनसे उनको सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। चूंकि कल इसका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हुआ और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से साइफर केस का स्टे ऑर्डर हो गया है। चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा क्या जुर्म किया कि ऐसी दफात लगाई गई है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर यह केस किया। पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए, अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो हम अमेरिका में डोनाल्ड लू पर केस करेंगे। अब ये इमरान खान की हमशीरा ने इमरान खान का जो उनको पैगाम है उसके मुताबिक उन्होंने अवाम को बताया है कि यहां इतना संगीन, यानी वो कहते हैं कि भाई जिसने साजिश की, जिसने मुदाखलत की, और वो थी इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना, वो तो तख्ता उलट दिया गया और अमेरिका के कैसे नौकर हैं ये हमें सबको पता है। पाकिस्तान के हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे मुख्तलिफ सियासतदान हैं, वो किस तरह कासा लेस हैं, उन्होंने कैसे कशकोल पकड़े होते हैं। तो अमेरिका से मरूब किस्म की ये लीडरशिप है, जिनके बच्चे वहां हैं, जिनकी जायदादें वहां हैं, जिनका आना जाना वहां होता है, वो समझते हैं अमेरिका अगर ना हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। तो अब ये बात इमरान खान ने जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट कहा और जैसे यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने केस फाइट किया तो यकीनन ये मामलात तो खराब हो रहे थे उनके नजदीक, तो उन्होंने अपना स्कोर सेटल किया। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं जेल में भी अच्छी रूटीन बनी हुई है, बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी जानब से खाना की कोई शिकायत नहीं की गई। अब ये मामला उन्होंने किया है, लेकिन डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर क्या मुकदमा हो सकता है? मुकदमा तो हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है अब ये जो गुफ्तगू हुई है ये पाकिस्तान के अंदर जब मुदाखलत की बात इमरान खान करेंगे और रियासती इदारे कहेंगे मुदाखलत हुई नहीं है, साजिश हुई नहीं है, हमें कोई मसला ही नहीं है इन चीजों से, ये तो इमरान खान का जाती मामला है, तो उस वक्त जो कानूनी नुकात हैं वो इसके कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सिंबॉलिकली ये इंतहाई अहमियत की हामिल बात है कि पाकिस्तान के अंदर रियासत के मामलात के अंदर अमेरिका ने मुदाखलत की। अब एक और बड़ी आज अनहोनी हुई है। एक तो खबर चली है और खबर यह है कि इमरान खान का जो 190 पाउंड मुकदमा है उसके अंदर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो इंतजार हुसैन पंजुत्था है वो 4 रोजा रिमांड को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का रिमांड मंजूर नहीं हुआ, अलबत्ता नैब जेल जाकर केस से मुतल्लक तफ्तीश कर सकती है। ये तफ्तीश की इजाजत अदालत की इजाजत दे, जमानत के बाद भी तफ्तीशी इदारे को दी जा सकती है। लिहाजा मीडिया में गर्दिश करती खबर गलत है। आज ट्रायल जज मोहम्मद बशीर ने वादे तौर पर नैब की फिजिकल कस्टडी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, तो इस खबर को जो है वो गलत करार दिया गया। अब आप देखिए खौफ की फिजा कायम की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सर्वे आ चुका है मजीद। हालांकि ये हुकूमती और ताकतवर हलकों का इस वक्त अखबार है दी न्यूज, उनका भी ये सर्वे है कि इमरान खान चारों सूबों के अंदर तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन टेक्निकल तरीके से उनको हराने का जो प्लान है वो मुबैना प्लान क्या हो सकता है वो मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर भी। उसके अंदर यह है कि जितने तकड़े उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के टिकट पर मैदान में ना आए, कमजोर उम्मीदवार होंगे, कमजोर, चूंकि दई इलाकों के अंदर जो है वो यहाँ पे बरादरीइज्म भी होता है, अगरचे नजरियाती वोट बैंक इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी हमायत है। फिर यह है कुछ ब्यूरोक्रेसी इंतजामिया वो ऑलरेडी दूसरी तरफ मिली हुई है। इस वक्त भी नून लीग के काम हो रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी नून लीग के कंट्रोल के अंदर है। इस वक्त भी खास तौर पर पंजाब इस्लामाबाद के अंदर वो तरक्याती काम भी उनके हो रहे हैं, बजट भी उनका चल रहा है, कोई मसला नहीं है, इस्तकबाल भी वो कर रहे होते हैं। अभी मोहसिन नकवी मंडी बहुद्दीन गए तो वहां पर जो इस वक्त MNA थे, जो इमदादुल्लाह बुसाल चीफ सेक्रेटरी भी रहे और वजारत खजाना में सेक्रेटरी खजाना है, और उनके भाई नासिर इकबाल बुसाल जो MNA थे उनके कजन है गुलाम हुसैन बुसाल, साबिक जिला नाज़िम भी हैं, तहसील नाज़िम है मंडी बहुद्दीन के, और वो साथ थे मोहसिन नकवी के। सरकारी जो मशीनरी है वो नून लीग के नौकर का किरदार इस वक्त बगैर अदा कर रही है ओवरऑल। लेकिन यहां पर आज चार सद्दा के अंदर आप देखिए 2 दिन पहले एक वहां पे प्रोग्राम हुआ और फिर वो एक जगह से पुलिस पीछे पड़ी, फिर दूसरी मरतबा से तीसरी जगह पे जाके वो वर्कर्स कन्वेंशन जलसे के अंदर तब्दील हुआ। और ये जो है ये शकूर खान के हुजरे के अंदर तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन था और आज फजल खान के घर में ये वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, लेकिन ये जलसे में तब्दील हो गया। हजारों लोग आज जो है वो पहुंचे हैं और आप देखिए
کہ یہ آپ ویژول بھی آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جب یہ ایک قوم نظریے کے لیے جیسے اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب ایک طرف یہ جلسہ دیکھیں اور دوسری طرف جو طاقتور حلقوں نے ایک نئی تخلیق کی ہے, محمود خان اور پرویز خٹک, جو کہتا ہے میں ہی اصل میں تھا, عمران خان تو میں ہی تھا نا ادھر. تو اب وہ اتنے بندے, حالانکہ یہ آپ دیکھیں پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے, ادارے اس وقت تحریک انصاف کو جیسے ایک ملک دشمن ہوتا ہے اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, باغی اور دہشت گرد بنا رہے ہیں. لیکن لوگوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان غلامی کی زنجیروں کو آج رون ڈالا ہے. تو یہ ایک مومنٹم ہے ان غیرت مند پختونوں کا جو اس وقت پاکستان کی سالمیت اور بقا, جمہوریت, آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پرامن, اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے وہ بڑے طریقے سے ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے. تو اس سے یقیناً جو مخالفین ہیں ان کا پلان تو خراب ہوا ہے, لیکن اللہ کرے کوئی ایسی ترکیب نہ آئے کہ خیبر پختونخوا سے چونکہ الیکشن ہار جائیں گے تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کسی طریقے سے روک دیے جائیں. یہ بھی بڑے خدشات ہیں. تو عوام خیبر پختونخوا کے اندر جو شیر افضل مروت خاص طور پہ میدان میں آئے ہیں اور جس طریقے سے دبنگ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ تحریک انصاف میں ابھرے ہیں, اس کے بعد وہ خوف ٹوٹا ہے. اور اب ہر ضلع کے اندر جو ہے اسی طرح ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں, پولیس پیچھے پیچھے ہے, تمام ریاستی مشینری اس وقت مجرموں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے لگ چکی ہے. لیکن عوام کہتی ہے کہ بھئی ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 سدہ کے اندر تو آج ایک عوامی سمندر نکلا ہے. آپ ذرا نظارہ کیجئے, وہ ویژول دیکھیے جس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ نکلے ہیں, کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے, جیسے عمران خان خود وہاں موجود ہوں. اب اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جو ان کے اندر شعور آیا ہے, انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم میں سے ہر ایک عمران خان ہے. ہم نے خود نکلنا ہے پاکستان کی خاطر, اور ہم نے خود جو ہے یہ تحریک جو ہے اپنے ہاتھ میں لینی ہے, اور اپنے جو ہے جواب دینا ہے ان طاقتوں کو, ان شخصیات کو جو اس وقت مجرموں کے ٹولے کو پاکستانی قوم پر زبردستی مسلط کر رہی ہے. چونکہ یہ آئین, جمہوریت اور قانون کی روح کے بالکل منافی ہے. جس طریقے سے عدالتوں کو اور اداروں کو مینج کر کے مجرم نواز شریف کو پاکستانی قوم پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی لوگوں کو تکلیف زیادہ اس بات سے ہے, عمران خان کو ہٹانے کی تکلیف اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے ایک مجرم کو اس کی جگہ پہ لا کے تو پاکستانی عوام کے ووٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا, اس پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. بہرحال یہ شعوری جدوجہد دیکھتے ہیں, بالآخر عوام کی, آئین کی اور قانون کے فتح ہوگی, اور اس کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.